एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD, AB बाइसेप्ट्स एंगल A। Show that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या शो करना है? ABC congruent to ABD। तो जो शो करना होता है ना, वही दो ट्रायंगल लेते हैं। जिस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसी दो ट्रायंगल को लेते हैं। सबसे पहले अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, कर दिया। ये प्रूव करना है ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD। तो सबसे पहला काम गिवन, दूसरे साइड में लिखना शुरू करो। गिवन में क्या लिखते हैं? जो क्वेश्चन में गिवन होता है, गिवन में तो यही है ना, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये लिख दो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। और क्या गिवन है? AC इक्वल AD, लिख दिया। AC इक्वल AD, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। बस इतना गिवन है। और गिवन में जितना हो सके कम लिखे तो बेहतर है, क्योंकि अब ज़्यादा लिखो या कम लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन तो प्रूफ होता है। अगर आप प्रूफ सही से करते हो तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। सेकंड पॉइंट है टू प्रूव दैट। टू प्रूव क्या क्या प्रूव करना है? पहले तो ये प्रूव करना है ट्रायंगल ABC congruent to the triangle ABD। सेकंड, BC इक्वल BD, ये प्रूव करना है। प्रूफ प्रूफ तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जिस दो ट्रायंगल को प्रूव करना है उसी दो ट्रायंगल को ले करके चलेंगे प्रूफ करते समय। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, तो ABC देखो, ABC में क्या है? AC ये इक्वल है AD के। कहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन में ऐसा कि AC इक्वल AD। एंगल BAC इक्वल एंगल BAD। AB बाइसेक्ट्स एंगल A। क्वेश्चन में गिवन है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है फिगर में। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, जिसको मैंने अभी निशान लगाया, यानी BAC इक्वल BAD, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्टर का काम होता है किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गया ना। BAC जितने डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का एंगल BAD भी होगा।
और लेकिन और तो क्वेश्चन में तो और कुछ दिया नहीं है ना, सिर्फ 2 ही दे रखा था। तो तीसरे के बारे में, तीसरे साइड या एंगल के बारे में हमें खुद सोचना पड़ेगा, और वो है ए बी। ए बी ट्रायंगल ए बी सी में भी है, ए बी ट्रायंगल ए बी डी में भी है। तो लिख सकते हो ए बी इक्वल ए बी, क्योंकि दोनों में कॉमन है। कॉमन है तो जो लेंथ ए बी का, जो लेंथ ट्रायंगल ए बी सी के लिए होगा, वही ए बी का लेंथ ट्रायंगल ए बी डी के लिए भी होगा। अब सवाल ये उठता है, क्राइटेरिया कौन सा यूज करें? तो क्राइटेरिया के लिए देखो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी में मैंने ये लिखा ए सी इक्वल ए डी, अंडरलाइन किया अभी मैंने। तो ये क्या है? साइड है, इट मीन्स एस। एंगल बी ए सी इक्वल बी ए डी, ये क्या है? एंगल है। ए बी इक्वल ए बी, ये क्या है? फिर साइड है। तो इसको देखने से क्या पता लग रहा है? साइड एंगल साइड, बस यही लिखना है हमें। क्राइटेरिया भी पता लग गया। कौन सा क्राइटेरिया मैंने यूज किया था? बाई एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABC congruent to the triangle ABD by CPCT। CPCT मीन्स पहले से जो साइड इक्वल नहीं होता है, वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद भी इक्वल हो जाता है। बाई CPCT BC इक्वल BD। इस तरह से मैंने दोनों को ही प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखते हैं गिवन में क्या लिखा हुआ। गिवन में क्या लिखना है हमने? ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ये भी गिवन है कि ए डी इक्वल है बी सी के। ये भी गिवन है डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए। हैंग क्यों हो रहा है भाई? ए डी इक्वल बी सी, एंगल डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, बी डी इक्वल ए सी, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी। ये प्रूफ करना है। प्रूफ तो ट्रायंगल ए बी डी चाहिए ना, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, तो वही ट्रायंगल ले लो।
इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC AD इक्वल टू BC, AD इक्वल BC कहाँ से गिवन है, ऐसा दे रखा है। क्वेश्चन को अंडरलाइन करता हूँ, AD इक्वल BC ये रहा, तो AD इक्वल BC ये दोनों इक्वल है। DAB ये रहा, अभी निशान लगा दिया। एंड CBA एंगल DAB इक्वल एंगल CBA, ये भी कुछ गिवन है ऐसा। इससे ज़्यादा कुछ भी दिया नहीं है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। DAB इक्वल CBA। तो एक तीसरा प्रूफ करने के लिए देखो, फिगर अगर देखते हैं तो ABD कहाँ है, ABD देखो, ये मैं ABD ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर में, फिर से दोबारा उसी के ऊपर फिर देखो ABD ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BAC, ये दूसरा ट्रायंगल है BAC, ठीक है। तो AB है क्या, ट्रायंगल ABD में AB है। ट्रायंगल BCA में भी AB है, ठीक है। BCA BAC and ABD, BAC, ठीक है। ट्रायंगल BAC में भी AB है कॉमन। भाई SAS साइड एंगल साइड, दो साइड और उसके बीच का एंगल है, दो साइड और उसके बीच का एंगल। ट्रायंगल ABD congruent to triangle BAC बाई CPCT मीन्स जो पहले से ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं था वो भी अब इक्वल होगा। जो गिवन नहीं था कि ये इक्वल है वो भी इक्वल होगा। जैसे BD इक्वल टू AC, इसके बारे में नहीं पता था कि BD इक्वल होगा AC के कि नहीं, लेकिन अब होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो BD इक्वल AC बाई CPCT, BD इक्वल AC एंड CPCT का यूज इसमें भी किया, एंगल ABD इक्वल एंगल BAC। ABD दिस एंगल BAC दिस, ये भी इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो मुझे और भी सही क्वेश्चन लग रहा है। और इसमें गिवन है, क्या गिवन है भाई, गिवन ये है कि AD इक्वल है BC के,
परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, यानी ए डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, और बी सी भी परपेंडिकुलर है ए बी पे, दोनों पे परपेंडिकुलर है, नहीं दोनों परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, इट मीन्स ओ बी इक्वल ओ ए, ये प्रूव कर लो, ओ बी इक्वल ओ ए। अगर ये प्रूफ हो गया ना तो इट मीन्स ये लाइन सी डी है ना, इसका मतलब है सी डी या डी सी जो भी है, सी डी ए बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कब करेगा, जब ओ बी इक्वल हो और ओ ए के, तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, ओ बी और ओ ए अगर इक्वल हो गया तो इट मीन्स ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया, टू इक्वल पार्ट्स में, और इसका मतलब है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो इसके लिए सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव कर दो, ओ बी सी एंड ओ ए डी को कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे ना, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, फिगर में 90 का हो गया। बी सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, और बी सी इक्वल है ए डी के, ये क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, बी सी इक्वल ए डी या ए डी इक्वल बी सी। एक और चाहिए, तो ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये अभी जो निशान लगा रहा हूँ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो इक्वल हो गया, तो दो बार एंगल हो गया ना, एंगल फिर एंगल साइड, ओ बी और ओ ए किस दो ट्रायंगल में है, ये है ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी, इसी दो ट्रायंगल में ओ बी और ओ ए है। तो सबसे पहले इस दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करो, और फिर बाय सिटीसिटी ओ बी इक्वल टू ओ ए, एंड हेंस प्रूव्ड। लेकिन ये ओ बी सी और ओ ए डी कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए एंगल बी इक्वल एंगल ए 90 डिग्री का है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इसके बाद पहले मैं लेता हूँ एंगल, ठीक है, दूसरा एंगल है एंगल बी ओ सी इक्वल है एंगल ए ओ डी के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो दो एंगल हो गया, एंगल बी इक्वल एंगल ए, एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ए ओ डी, तो ये एंगल और एंगल हो गया। एक तीसरा साइड है बी सी इक्वल ए डी, ये गिवन है, तो दो एंगल और एक साइड, क्या लिखेंगे, ए एस बाई ए एस, ट्रायंगल ओ बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल ओ ए डी बाई सी पी सी टी ओ बी इक्वल टू ओ ए। ओ बी और ओ ए अगर इक्वल हो गया तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज
CD CD bisects AB. CD bisects AB. Hence proof.